अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम यू फॉर ऑलवेज सुमेरा में मैं हाजिर हूँ CS 101 के स्लाइड नंबर 122 के साथ। और इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, एक नया टॉपिक प्रोग्रामिंग कंकरेंट एक्टिविटीज़। तो देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली कंकरेंट एक्टिविटीज़ होती क्या है। साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशंस ऑफ मल्टीपल एक्टिवेशंस इज कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग और कंकरेंट प्रोसेसिंग। अब हमारे पास साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एट अ टाइम, एक ही वक्त में एग्जीक्यूशंस ऑफ मल्टीपल एक्टिवेशंस, कि आपने कंप्यूटर, एक सिंगल कंप्यूटर के ऊपर एक ही वक्त में मुख्तलिफ प्रोग्राम को एक्टिवेट किया हुआ है। ये आपका कहलाता है पैरेलल प्रोसेसिंग या फिर कंकरेंट प्रोसेसिंग। अगर इसकी आप लोगों को मैं सिंपल एग्जांपल दूं, लेट्स सपोज आप लोगों ने जो है अपना लैपटॉप पे अपना कंप्यूटर ऑन किया हुआ है और इस पे जो है आप लोगों ने MS वर्ड भी ओपन किया हुआ है, बैक में आपने म्यूज़िक ऑन किया हुआ है और इसके साथ ही आप लोग इंटरनेट पे सर्चिंग भी कर रहे हो, ठीक है। और ये आपने एक वक्त में 3 विंडोज़ ओपन की हुई है। तो ये क्या है कि हमने मल्टीपल एक्टिवेशंस, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मल्टीपल विंडोज, मल्टीपल एक्टिवेशंस एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली ऑन अ सिंगल यूनिट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास कहलाती है पैरेलल प्रोसेसिंग, या फिर हमारे पास क्या कहलाती है, ये हमारे पास कंकरेंट एक्टिवेशन से कहलाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कहता है कि ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग पॉसिबल वन मल्टीपल CPU कोर प्रोसेस ईच एक्टिवेशंस व्हेन वन CPU आइसोलेशंस कैन बी क्रिएटेड यूजिंग मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स। आपकी पैरेलल प्रोसेसिंग तभी हो सकती है एक सिंगल कंप्यूटर पे जब आपका CPU, आपका प्रोसेसर मल्टीपल प्रोसेसिंग, मल्टीपल प्रोग्रामिंग को करता हो। तो आपने एक ही कंप्यूटर के ऊपर जब मल्टीटास्क परफॉर्म करने हैं, ये सारे के सारे टास्क कौन परफॉर्म करता है, ये सारे के सारे टास्क हमारे CPU का ऑपरेटिंग सिस्टम सारा परफॉर्म करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच टास्क। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने बेसिकली यहाँ पे करना क्या होता है, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या करेगा कि हर टास्क को कुछ टाइम दे दिया जाएगा कि 5 मिनट इसके, 5 सेकंड इसके, 5 सेकंड इसके, 5 सेकंड इसके। अब जैसे ही एक का जो है टाइम कंप्लीट होता है तो फोर्सफुली उससे प्रोसेसर कंट्रोल लेके दूसरे जो है टास्क उसको दे दिया जाएगा, फिर तीसरे टास्क को दे दिया जाएगा। अब इसकी अगर हम लोग, कहता है कि हमारे पास एक्टिवेशन से मुराद क्या है, कहता है कि हमारे पास डिफरेंट मैथडोलॉजीज और डिफरेंट जो है मेथड इस्तेमाल होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए। तो हमारे पास कहता है कि अगर इसकी सिंपल एग्जांपल दे, टास्क इन अडा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये हम लोगों ने लास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसका सिंपल जो है नेम पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट आपके स्टडी में इंशाल्लाह इन लैंग्वेजेस पे पूरे कोर्स आपको जो है दिए जाएंगे। अब कहता है कि इसकी एग्जांपल मल्टी प्रोग्रामिंग के एग्जांपल है टास्क इन अडा, कि अडा में क्या है कि एक टास्क है तो टास्क को डिवाइड कर दिया जाता है मल्टी टास्क में। और नेक्स्ट हमारे पास है थ्रेड इन जावा। तो जावा में एक आपका जो प्रोसेस है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में हमारा जो काम होता है उसको हम लोग, जो टास्क होता है उसको बोलते हैं प्रोसेसर, और हमारा प्रोसेस, ठीक है। और हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये सारा इस चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है वो हमारा कहलाता है प्रोसेसर है, ठीक है। और प्रोसेसर क्या करता है, हमारा जो प्रोग्राम होता है उसको डिवाइड कर देता है एक प्रोसेस में, और प्रोसेस को आप मज़ीद डिवाइड करते हो जब सब प्रोसेस में, तो वो प्रोसेस हमारा कहलाता है थ्रेड। अब यहाँ पे एक जो है प्रोसीजर आपको बताया गया कि ये एक सिंगल हमारे पास जो है प्रोग्राम यूनिट है और ये मल्टी जो टास्क है इसको परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे क्रिएटिंग मेन प्रोग्राम विच क्रिएट्स एक्टिवेशंस थ्रेड
टास्क, और हमारे थ्रेट की मैंने आप लोगों को डेफिनेशन जो है बता दी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है समरी है। अगर कुछ समझ में नहीं आई है, कमेंट सेशन ऑन है, आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा और देखते रहिए वीडियो फॉर ऑल विद सुमेरा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। अल्लाह।